मंगलमय शिविर का 12 दिवसीय अनुष्ठान हमने प्रारंभ किया है और उसमें हम आहुतियाँ दे रहे हैं। अनुष्ठान और यज्ञ का क्या फल होता है, यह बात सब जानते हैं। लोग ग्रह शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं और हमारा ये अनुष्ठान भी ग्रह शांति के लिए है। पर जो हमारा ग्रह है, उस ग्रह की शांति के लिए ये यज्ञ है, ये बात हम प्रारंभ से ही अपनी चर्चा में करते रहे हैं। क्योंकि हमारा घर इस लोक में सबसे न्यारा और अपने भीतर इतनी समृद्धियों से भरा हुआ है, उसमें सारे क्रीड़ा स्थल हैं, सारे मनोरंजन के उसमें साधन हैं। घर की महिमा ऐसी है कि हमें कभी भी किसी भी आवश्यकता के लिए उससे बाहर नहीं निकलना पड़ता। ऐसा एक विलक्षण कोटि का हमारा ये चैतन्य सदन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अचरज की बात यह है कि ऐसे घर में इतना समय बीता, इतना समय कि जिसको गिना नहीं जा सकता, पर एक बार भी हमारा प्रवेश नहीं। शायद ऐसा आश्चर्य जगत में कभी हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन हमने अपने साथ ये जो आश्चर्यजनक घटना घटाई है, वह सचमुच हमारी वज्र मूर्खता की एक निशानी। उसी की चर्चा शिविर के इस मंगल प्रसंग पर हमने शुरू की है। शिविर का जो नाम है वो हमारे उद्देश्यों के अनुरूप है। हम आत्मा हैं और उस आत्मा के व्यक्तित्व का विकास किस तरह होता है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं और उस चर्चा का नाम है निश्चय और व्यवहार। केवल ये दो ही रूप हैं जीवन में जिनके द्वारा आत्मा के उन दुर्गुणों का, आत्मा की उन बड़ी निंद्य और गंदी आदतों का अभाव होकर आत्मा साफ सुथरा होकर अपने घर में प्रविष्ट हो जाता है और सदा के लिए उसमें आनंद की केलियां करता है। उसको हम सिद्ध दशा कहते हैं। निश्चय और व्यवहार का समझना यह कोई जटिल बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह की घटनाएं और ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में नित्य घटते और नित्य ही हम सैकड़ों बार उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन वह प्रयोग स्वयं हमारे भीतर न होकर केवल उन वस्तुओं में होकर रह जाता है कि जिनसे हमारे
कोई संबंध नहीं। जैसे हम किसी दूसरे के धन संपत्ति की चर्चा करते हों, उसकी कमाई की चर्चा करते हों, उसकी सुख समृद्धियों की चर्चा करते हों, तो उससे हमें कोई उपलब्धि नहीं होती। लेकिन वही बात यदि हम अपने संबंध में सोचते हैं तो तुरंत आनंद तरंग उठती। ये एक स्वाभाविक बात है। इसे कौन लाता है? हम अपनी अटूट संपत्ति के संबंध में विचार करें, उसका निश्चय हमको हो और उस समय आनंद को बुलावा दिया जाए, सुख की हिलोरों को उठाया जाए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। वह तो उसका सहचर ही है, उसके साथ ही वह स्वयमेव जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को डकार आती है, इस तरह वो आनंद उत्पन्न हो जाता है। यहाँ हम उसके सच्चे उपयोग की चर्चा करते हैं। ये जो पर्याय मिली है, इसमें जो ज्ञान हमें उपलब्ध हुआ है और जो साधन हमें सहज ही प्राप्त हो गए हैं, उन साधनों का उपयोग करके साफ सुथरे होकर, हम बिल्कुल साफ सुथरे होकर मोक्ष जाएं, नहा धोकर। गंदे क्यों जाएं? वहां गंदे लोगों को आने नहीं दिया जाता है। वह गंदे लोगों की बस्ती नहीं है, वो तो जिनका व्यक्तित्व ही महान है और जिनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो चुका है, ऐसे सिद्ध परमात्माओं की बस्ती है। और हम भी वर्तमान में हैं तो इस लायक कि सचमुच हमको यहाँ नहीं होना चाहिए था, वहीं होना चाहिए था। लेकिन आदत ही इतनी गंदी हो गई है कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। कि आप प्रौढ़ कक्षा में बैठे और ये बिंदुओं का काम बच्चों के लिए होता है, प्रौढ़ों के लिए नहीं। आज तो कॉलेज की भी एक पद्धति है, क्योंकि कॉलेज के लड़के पहली दूसरी कक्षा वालों की अपेक्षा प्रौढ़ होते हैं। तो वहाँ की भी एक पद्धति है कि प्रोफेसर आता है, वो अपने विषय पर बोलता है, कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे उसे बड़ी एकाग्रता से सुनते हैं और स्वयं उसमें से बिंदु टटोलते हैं, निकालते। मानमल जी से पूछ लो, मैं तो कोई एमए की कक्षा में बैठा नहीं, किया जरूर है, लेकिन मैं कॉलेज में इस तरह बैठा नहीं। पर ये पद्धति है आज की। प्रोफेसर का काम खत्म हो गया, विद्यार्थियों की विद्यार्थी जाने, ये उनका कर्तव्य है कि ये उस लेक्चर में से जो उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसी बातें कि जिनको चुनकर वे पूरा लेक्चर बना सकें, ये कला गणधर के समान प्रौढ़ कक्षा में होना चाहिए। केवली की बात गणधर सुनते हैं और फिर उसके बिंदु बनाते और उसे 12 अंगों में विभाजित कर लेते। इसलिए जितना भी कुछ है, जितने कुछ लोग इस नीरस वातावरण में सम्मिलित होते हैं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। लेकिन शिविर समृद्ध हो, गौरवशाली हो, इतनी भावना तो अवश्य रहती है
कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। जिन्होंने ये विषय प्रवचनों में सुना है वे भी, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं सुना है वे भी इस विषय से परिचित हो जाएं, ये बोलने वाले का मन होता है। उसका कारण यह है कि हम जो चर्चा करते हैं वह चर्चा कोई गली कूचे की नहीं है, लेकिन वह एक ऐसी महत्वपूर्ण और ऐसी गंभीर, मैंने कठिन नहीं, लेकिन जो बहुत गहरी होती, लेकिन होती सुंदर है, मन लुभावनी होती है। उसको सुनकर हमारे चित्त में प्रसन्नता इसलिए आना चाहिए, उछल जाना चाहिए हमारा चित्त, ऐसी बात मुझे कभी सुनने को नहीं मिली और यह बात मिल गई तो अब मैं संसार में रहने वाला नहीं, क्योंकि ये मंत्र है, ये तंत्र है मुक्ति का, ये जादू और टोना है मुक्ति का। इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। उसका नाम निश्चय और व्यवहार है। हम चर्चा कर चुके हैं इस बात पर, क्योंकि हम मुक्ति और मुक्ति मार्ग पर सोच रहे। क्या है जैन दर्शन का मोक्ष मार्ग? पहली बात तो हमने यह की कि मोक्ष मार्ग और मुक्ति की गारंटी, कहना चाहिए उसकी मोनोपोली, वो केवल दिगंबर जैन दर्शन के पास है और किसी के पास नहीं। कोई कह सकता है कि इतना अभिमान, इतना घमंड कि हाँ ऐसा भी होता, इसमें क्या है? इसमें बात ये तो सत्य है, घमंड नहीं है। सत्य में और घमंड में बहुत फर्क होता है। घमंड तो उसको कहते हैं कि जो हमारी चीज नहीं है पर लाद ली गई हो अथवा हवा से उड़कर हमारे पास आ गई हो और उसको हमने अपनी छाती से लगाकर हम अपने आप को बड़ा मानने लगे, उसका नाम घमंड है। लेकिन जो अपनी चीज है, उस अपनी चीज का अहम होना, उसका अभिमान होना, ये तो गुण है। अपने गुणों का तो हमें अभिमान होना चाहिए। हम रात को नहीं खाते हैं तो दूसरा कोई कहेगा कि इतना घमंड, रात को नहीं खाते हो तो इतना घमंड। ये घमंड नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं कि इतना घमंड, ये घमंड नहीं है। ये तो सत्य है, परम सत्य है, गुण है, वास्तविकता है। इसी तरह दिगंबर जैन दर्शन ये कहता है कि मुक्ति का मार्ग केवल मेरे पास है, लोक में अन्यत्र नहीं। जब बीमार बंबई जाता है और वो सही डॉक्टर के पास पहुंचता है तो ये कहता है कि मैंने बहुत चिकित्सा ली, मैं सैकड़ों डॉक्टरों के पास गया लेकिन आराम नहीं मिला। तो वे डॉक्टर बोले कि तुमने अपना समय व्यर्थ गंवाया, क्योंकि इसका इलाज केवल मेरे पास है। तब रोगी कहता है इतना घमंड आपको? क्या हम तो बोले ही नहीं कभी ये बात डॉक्टर के सामने। हम तो हर्षित हुए, हमने तो अपने आप को धन्य समझा कि हम ऐसी जगह आ गए जहां अब हमारी मौत नहीं हो सकती, हमारी मौत टल गई है। ऐसी प्रसन्नता हमें होती है और उस डॉक्टर के प्रति हमें सम्मान प्रकट होता। ऐसी वाणी सुनने के लिए
हम सभी यहाँ एकत्रित हैं और ये वाणी साक्षात कोई बोलने वाले की तो नहीं। मैं तो किसी भी खेत की चिड़िया नहीं होता हूँ, ये कांजी स्वामी की भी नहीं, एक बार तो ये आचार्य कुंद कुंद की भी नहीं, लेकिन ये तो शब्द ब्रह्म परमागम अनादिकाल से चली आई परंपरा में जो तीर्थंकर और अनंत परमात्मा हुए उनकी वाणी है गारंटी से। इसमें संदेह के लिए जरा भी जगह नहीं है। कोई बात बदल गई हो, कोई स्खलन हो गया हो, कहते हैं कसम है जैनाचार्यों को, इस बात की शपथ है कि वे ऐसी जगह पर कलम ही नहीं चलाते कि जहां किसी शिथिलता और स्खलन की संभावना हो। इसकी तो शपथ लेकर वे दीक्षा धारण करते कि मेरे सिर पर सर्वज्ञ हैं, इसलिए मैं कभी गुमराह हो नहीं सकता, और यदि मेरी कलम चलेगी तो वो कलम भी कभी गुमराह नहीं हो सकती। सारे ही जैन दर्शन की शपथ है। और हम लोगों को वो दर्शन मिला है, वो धर्म मिला है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं, ये बात तो हम भीतर टटोल कर दे। क्योंकि उस दर्शन का हमने जीवन में थोड़ा भी उपयोग किया। उस दर्शन का उपयोग तो यह है कि वह हमारी उस सत्ता का कि जो सदा से ही हमने अकारण मैली कुचैली कर ली है, अपनी आदतों को हमने बिगाड़ लिया है, इतना बिगाड़ लिया है कि जितना एक बच्चा भी नहीं करता। बच्चा तो एक बार साम दाम दंड भेद से समझ जाता है, यद्यपि उसकी आदत होती है तो वो किसी के घर जाता है तो उसे ये भेद मालूम नहीं रहता कि इस घर की चीजें मेरी नहीं हैं, तो वो वहां के खिलौने जेब में रखने लगता है और उस घर के बच्चे को पीटता है, भगाता है, और वो खिलौना देता नहीं। ये तो बच्चे की आदत आगे जाकर सुधर भी जाती है, लेकिन हमने तो कई बचपन और कई बुढ़ापे समाप्त कर दिए, पर हमारी एक भी आदत समाप्त नहीं। हम वहीं के वहीं हैं। वो बच्चा तो एक खिलौना जेब में धरता होगा, लेकिन हमने सारे लोक और अलोक को जेब में धर रखा। एक भी चीज हमने छोड़ी नहीं है कि जो हमारी जेब में ना हो। इससे बड़ा चोर कौन हो सकता है? और हम तो एक नए पैसे की चोरी अपने जीवन में करते नहीं। लेकिन अगर सभा में कह दिया जाए तो एक भी बचेगा नहीं, सब भाग जाएंगे, बोले हमको चोर कहते हैं। हम तो किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन ये जो छिपी हुई आदतें हैं, विचार करने लायक तो ये हैं सचमुच। हमने किन्हीं कारणों से अपना बाह्य व्यवहार थोड़ा ठीक भी कर लिया हो, अपनी आजीविका चलाने के लिए हम साफ सुथरे दिखाई देते हों, लेकिन हमारे भीतर की जो खास बेईमानी है वो जरा भी नहीं छूटी है। ये जो पद्धतियां हैं सम्यक ज्ञान की, निश्चय और व्यवहार, वो प्रारंभ में ही उनका अंत कर देती। हमने विचार किया कि मुक्ति के लिए हमारे स्वभावों का विकास बहुत आवश्यक है। हमारी शक्तियां तो हमारे पास हैं, लेकिन उन शक्तियों का परिचय हमें नहीं है। हमारे विस्मरण में, हमारी भूल में हैं वे शक्तियां, इसलिए उनको पहचान कर, उनका महत्व और उनका गौरव लाकर मैं एक ऐसी सत्ता इस विश्व में कि जो किसी के सहारे नहीं, अपने आप ही अपने बल पर जिंदा रहता हूं, और मेरे भीतर आनंद का और सुख का
ऐसा केंद्र है, ऐसा दह है कि जो निरंतर बहता रहे लेकिन कभी खाली नहीं होता, और जिसको निरंतर पिया जाए लेकिन कभी जिससे अतृप्ति नहीं होती, ऐसा एक अनूठा तत्व मैं हूँ। सबसे पहले उसके अस्तित्व का पता लगाना। जिनवाणी हमारे सामने है और जिनवाणी से भी अधिक उसका रहस्य बताने वाले गुरु हमें मिल जाते हैं, मिल भी गए तो उसका पता न लगे, ये कभी संभव नहीं। देव की चर्चा तो हमने की। देव की जो वाणी है, जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, देव को ब्रह्म कहते हैं क्योंकि वे अपने ब्रह्म स्वरूप चैतन्य में सदा लीन रहते हैं और उनका ज्ञान लोकालोक व्यापी होता है। तो जो सर्वव्यापक है उसको ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म की ये वाणी है, इसलिए इस वाणी का नाम भी शब्द ब्रह्म है। और ये वाणी हमारे लिए उस ब्रह्म की तरह ही पूज्य है, क्योंकि जो काम उन ब्रह्म से होता है वही काम इस वाणी से होता है। ब्रह्म की उपलब्धि, तीर्थंकरों और अरहंतों की उपलब्धि हमको सदा नहीं होती, लेकिन वाणी की उपलब्धि तो यत् किंचित किसी पुण्य से मनुष्य देवादि पर्याय पाकर हो जाती है। और उससे भी अधिक महत्व उन निर्ग्रंथ गुरुओं का है कि वाणी और ये शब्द ब्रह्म उपलब्ध हो जाने पर भी, जिनवाणी मिल जाने पर भी, ये जिनवाणी के रहस्य हम अपने आप समझ ही नहीं सकते। ये एक नियम है सदा का कि हम कितनी ही जिनवाणी पढ़ें, लेकिन पहले जिनवाणी के जो मूल रहस्य हैं वे यदि हमने किसी विशेषज्ञ से, अनुभूति संपन्न पुरुष से नहीं सुने हैं तो जिनवाणी का एक अक्षर भी समझ में नहीं आएगा, बल्कि वो जिनवाणी हमारे मिथ्या दर्शन में निमित्त बनेगी। क्योंकि जिनवाणी में जो कथन हैं वे अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे घर में हम अनेक प्रकार की भाषा बोलते हैं और उस भाषा को हम भावों से समझते हैं, भाषा से नहीं। घरों में भी अगर भाषा के अनुसार काम किया जाए तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो ही जाएगा। एक पिता अपने बालक को गोद में लेकर खड़ा है और बच्चा रो रहा। थोड़ी देर में कहता है, देखो अपनी मम्मी आ गई। क्या है इसका मतलब? कहा तो उसने यह है। अगर ऐसा कैसा मान लिया जाए तो अर्थ होगा या अनर्थ होगा? तब हम इस बात को, इस वाक्य को हम इसी तरह समझते हैं या इसका कोई दूसरा अर्थ होता है और उस अर्थ को हम बड़े आराम से समझते हैं। कोई सुनने वाला भी हमको आपत्ति नहीं करता कि क्या बोलते हो तुम, कि मैं ठीक बोलता हूं, तुम मूर्ख हो तुम। इसी तरह जिनवाणी में विविध प्रकार से चर्चा की है कि जिसको हमने निश्चय और व्यवहार नाम दिया है, और उसमें बातें परस्पर ऐसी लगती हैं विरुद्ध जैसी। जैसे उस पुरुष ने बोला तो एक विरुद्ध वचन जैसा था कि वो उसकी पत्नी, उसकी माँ कैसे हो सकती है, जब उसने ठीक बोला ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आपत्तिजनक बात नहीं है क्योंकि उसकी भावना विशुद्ध है। इसी तरह विविध वचन जिनवाणी के मिलते हैं, लेकिन उनको रहस्यों को जानकर उस जिनवाणी का जो केंद्रभूत आत्म तत्व है उसका अनुभव करके संपूर्ण विश्व को जिसने परत्व दिया है, ऐसा जो वीतराग संत, ऐसा वीतराग गुरु जब तक हमें न मिले तब तक जिनवाणी की एक पंक्ति का भी रहस्य समझ में नहीं आता। इसलिए गुरु की कीमत कदाचित तो देव और जिनवाणी से भी अधिक होती है।
उसकी बहुत महिमा गाई गई है। गुरु ने ही मुझे इस भव की अटवियों से, इन जंगलों से, और जहां मेरा प्राणांत हो जाता ऐसे इन कष्टों के स्थानों से बचाया है, छुड़ाया है। गुरु सदा मेरे साथ रहते हैं। जिसको एक बार पहचान पूर्वक गुरु की भी पहचान करे, क्योंकि इतना ज्ञान हमारे पास है, और वो ज्ञान इस तरह पहचान कर लेता है कि गुरु के नाम पर हमें बहुत लोग कई बार मिले, हम उनके पास गए, ठगाए भी सही, लेकिन फिर भी वास्तविक मार्गदर्शक जो गुरु है वो नहीं मिले। जब वे मिले तो स्वयं हमारा ज्ञान ये बोला कि ये आदमी कुछ और प्रकार का, ये जितने अब तक मिले उनसे ये अलग प्रकार का है, इसकी वाणी भी अलग प्रकार की है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये अकारण ही मुझे ये बात, ये इतने हित की और परम हित की बात कहता है, कुछ चाहता नहीं है, इसके तन पर तार भी नहीं है, और बिल्कुल निरपेक्ष है एकदम। ये पुरुष सचमुच कोई अद्भुत और अलौकिक है। इस तरह परीक्षा पूर्वक गुरु की पहचान होती है। देव की भी परीक्षा होती है। देव भी यूं ही नहीं मान लिया जाता, वरना रेवती रानी 25वां तीर्थंकर मान लेती, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि वो जानती थी कि अब कोई होने वाला ही नहीं है। यदि कोई होता हुआ सा दिखता है तो वो तो केवल मायावी है, मायावी वेश है। इस तरह अनेक वेश वे गुरुओं के मिल सकते हैं, लेकिन गुरु की महिमा इतनी अधिक होती है कि जिसका तोल नहीं है, उसका माप नहीं है, उसके प्रति हम क्या समर्पित नहीं कर दें, ऐसा मन उस भक्त का होता है कि जिसको गुरु जैसी निधि और गुरु जैसी उपलब्धि हो गई है। आवश्यक नहीं कि उस गुरु के शरीर पर कपड़े नहीं, वस्त्र भी हों, क्योंकि जो वस्त्र हैं वो कोई ज्ञान के बाधक तो नहीं है। जो वस्त्र हैं वे आत्मा की अनुभूति के बाधक तो नहीं है, क्योंकि आत्मा का अनुभव करने के लिए सिर्फ ये मानना पड़ता है कि वस्त्र हैं जरूर, लेकिन वे वस्त्र मैं नहीं पहने, वे वस्त्र मेरे नहीं हैं। उन वस्त्रों से मैं सदा ही न्यारा हूं। इस तरह उनसे अपने को न्यारा मानकर, उनसे परत्व करके, और आत्मा में अपनत्व हो सकता है और आत्मा की अनुभूति हो सकती है। किसी दूसरे के घर की वस्तु हमारे घर में हो और हमारी चीजों में ही मिल गई हो, दूसरे के नोट वे हमारे नोटों में मिल गए हों, दूसरे के बर्तन वे हमारे बर्तनों में मिल गए हों, लेकिन जिसको ईमान धर्म है वो ये जानता है कि इसमें इतने जो मिले हुए हैं वे अपने नहीं। बस इसी का नाम तो ये लौकिक ईमानदारी है। इसी तरह ये जो लोकोत्तर ईमानदारी अर्थात सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति, कुछ भी हमारे साथ हो लेकिन वो हमारा नहीं है, उसके बीच में जो हमारा है वो पड़ा हुआ है, और हम उसकी अनुभूति बड़े आराम से कर सकते। गुरु वही होता है सचमुच वास्तविक गुरु, तो कि जिसने उसे शुद्ध चैतन्य की, कि जो एकमात्र हमारी वस्तु है और जिसकी महिमा अपरंपार है, उसकी अनुभूति जिसने की है, वो गुरु ही हमारा मार्गदर्शक हो सकता है, हमें मुक्ति का रास्ता बता सकता है। और ये नियम है कि जब तक जीवन में
ऐसे गुरु का योग न मिले और उसकी वाणी न मिले और उसकी वाणी को हम अपने ज्ञान में प्रमाणित न करें, ये विश्वास है तो सही, लेकिन ये विश्वास हमने समझ पूर्वक परीक्षा पूर्वक नहीं किया, इसलिए इस विश्वास को कोई भी बदल देगा, क्योंकि ये हमने किसी से सुनकर विश्वास किया, ये हमने पढ़कर विश्वास किया है, लेकिन परीक्षा करके युक्ति से हमने ये विश्वास नहीं किया। इसलिए कोई अपनी दूसरी प्रबल युक्ति से हमारे इस विश्वास को मिटा देगा और हमारी श्रद्धा, वास्तविक श्रद्धा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए कई लोग ये कहते हैं, गुमराह करते हैं हम लोगों को कि गुरु देव की परीक्षा की जाए। तुम देव की परीक्षा करने वाले कौन होते हो? तुम जिनवाणी की परीक्षा करने वाले कौन होते हो? और तुम नग्न दिगंबर संतों की परीक्षा करने वाले कौन होते हो? कि हम परीक्षा किसी तिरस्कार बुद्धि से नहीं करते, लेकिन हम तो उनकी महिमा अपने भीतर बढ़ाने के लिए और हमारे लिए एकमात्र यदि मुक्ति देने वाले हैं तो ये हो सकते हैं, इसलिए हम उनको युक्ति और परीक्षा की तुला पर तोलते और तोले जा सकते हैं। सब्जी का एक एक जो अंश है उसको तो हम देख देख कर लाएंगे कि ये आम कैसा है, तो उसको सूंघेंगे, उसको दबाएंगे, उसका और कुछ करेंगे, और इतना भी होगा तो उसका एक आम खराब भी करेंगे, उसका रस नहीं। अरे भाई ये क्यों करते हो? बोले वाह खट्टा निकले है तो। और यहाँ खट्टे और मीठे की परीक्षा करने को ही नकारा जाता है। परीक्षा करते हो, क्या परीक्षा करते हो? तुम्हें परीक्षा करने जितनी बुद्धि है, यह बुद्धि केवल मेरे पास ही नहीं, यह बुद्धि एक चिड़िया में भी होती है। मैं तो मनुष्य हूं, इसलिए ये परीक्षा करना चाहिए, क्योंकि यह बात परीक्षा पूर्वक और युक्ति पूर्वक जब तक हमारे भीतर नहीं बैठती तब तक वह हमारे काम की नहीं है। कहाँ काम की है? पिता ने यह कहकर बालक को बिठा दिया है अपने व्यवसाय पर कि देखो ये जो कपड़ा है सारा ये सब टेरीकोट है, और बच्चे ने मान लिया कि हाँ टेरीकोट, और सबको टेरीकोट कहता है, टेरीकोट कहकर बेचता है। लेकिन किसी दिन ठगा भी जाता है, क्योंकि बाजार ठगों का भी होता है। इसलिए कोई आता है और उसके कपड़े के थान को बदल कर चला जाता और वो उस नकली थान को उसमें रख देता और कहता है टेरीकोट है, और टेरीकोट कहकर ही बेचता है। क्या चल सकने वाली है ये दुकान? नहीं चलेगी। और वहां उसे उतनी समझ होना ही चाहिए परीक्षा पूर्वक, अन्यथा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह जो गरज की चीज है, देव शास्त्र और गुरु, वो इतनी गरज की चीज है कि एक बार हम भले ही भोजन की परीक्षा न करें, लेकिन देव शास्त्र गुरु तो हमारे जीवन हैं, हमारी जिंदगी की रचना करने वाले हैं, हमारे अनादि को समाप्त करके हमारे अनंत को उज्जवल बनाने वाले हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु को अपने ज्ञान में प्रमाणित करके और फिर उनको विश्वास दिया जाए, फिर विश्वास भी इतना दिया जाए कि वो कभी डिगे नहीं, वो कभी हिले नहीं। इसलिए देव और शास्त्र की तरह बल्कि उससे भी बढ़कर गुरु की महिमा है। गुरु को स्वयं आचार्यों ने, आचार्य कुंद ने और आचार्य पद्मप्रभ मलधारी देव ने गुरु को अंतरंग निमित्त कहा, सम्यक दर्शन का।
और शास्त्र को बाह्य निमित्त का। क्या है बात? क्या जिनवाणी छोटी होती है? क्या वे गुरु जिनवाणी का बंधन नहीं करते? ये सारा व्यवहार तो होता है और करते, लेकिन बात तो हमारी है, हमारी भूमिका की है कि क्योंकि जिनवाणी यद्यपि महान है, महान होने पर भी वह जिनवाणी सीधा आत्मा के स्वरूप को समझने में और जगत के स्वरूप को समझने में हमारे ज्ञान में निमित्त हो ही नहीं पाती। यह दोष हमारे ज्ञान का है, जिनवाणी का नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान ही इतना कमजोर है। वो ज्ञान तब तक नहीं समझ पाता कि जब तक समझाने वाला साक्षात जिसने स्वयं समझा है और अनुभव किया है, वो जब तक न मिले तब तक बात समझ में नहीं आती। इसको हमारे यहाँ देशना और देशना लब्धि कहा। ये शास्त्र की भाषा। बात तो प्रैक्टिकल है। देखिए, कोई भी जो बालक है, उस बालक को घर बैठे पढ़ा दीजिए आप, तो कोई टीचर की जरूरत नहीं, किसी माँ के भी पढ़ाने की जरूरत नहीं। ये तो पेट से पैदा हुआ है, तो जैसे पैदा हुआ वैसे ही पढ़ लेगा। बोले ये संभव नहीं है। अवश्य ही किसी न किसी टीचर की व्यवस्था करनी होगी, भले ही वो माँ हो। इसी तरह यहाँ भी मोक्ष मार्ग का टीचर अवश्य ही कोई न कोई हो, तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप और उससे भी अधिक आत्मा का स्वरूप समझ में आ सकता है। और ये पहला चरण है मुक्ति मार्ग का। इसलिए देशना तो होती है, गुरुओं की होती है। वे लोग, वे गृहस्थ कि जिन्होंने आत्मा अनुभूति की है, वे भी आत्मा की स्पष्ट चर्चा, सुंदर चर्चा करते हैं और हम लोग सुनते। लेकिन हमारा ज्ञान इतना गाफिल है, इतना शिथिल है, जगत के अन्य पदार्थों पर इतना आकर्षित है, इतना लुब्ध है कि वो वहां से हटना नहीं चाहता और वो उस वाणी की एकाग्रता नहीं करता, उस वाणी का महत्व उसको आता ही नहीं है। इसलिए वो वाणी हवा की तरह चली जाती है और हम ज्यों के त्यों रह जाते हैं। ये कारण है, ये हमारे भीतर उठने वाले प्रश्न का जवाब है कि हम सुनते हैं लेकिन हमको प्राप्ति क्यों नहीं होती। हम ये चाहते भी हैं कि हमको आत्मा की आनंदमय अनुभूति हो, क्यों नहीं होती है। ये प्रश्न तो है, लेकिन इसका उत्तर हम सच्चाई से तलाश नहीं करते। सच्चाई तो यह है कि हम सुनते ही नहीं। कदाचित ये मान लिया जाए कि हम सुनते हैं, तो सुनने का महत्व हमको आता ही नहीं, हमारे चित्त में प्रसन्नता होती नहीं है। बल्कि जिन लोगों ने सुना है और जो थोड़ा समझ गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि वही रोजाना की दाल और रोजाना की रोटी है। क्या है, नई बात तो है ही नहीं कुछ। नई बात किसकी की जाए, कहां से की जाए, नया आत्मा कहां से लाया जाए कि उसकी बात की जाए। और हम लोक व्यवहार में पुरानी बात करते थकते नहीं हैं, बल्कि जितनी पुरानी बात करते हैं हमारा आनंद बढ़ता है। ये क्या विचित्र बात। और जो असली मार्ग है कि जिसको ये गारंटी है कि वो हमारे कष्टों का चूरा कर देगा, समाप्त कर देगा, वहां हम ये कहते हैं कि जो कल सुना था वही आज। ये हमारा बहुत बड़ा पाखंड, ये जिनवाणी का और गुरु का बहुत बड़ा तिरस्कार, बहुत बड़ा तिरस्कार। क्योंकि जो रोटी हमने कल खाई थी वही रोटी आज खा रहे, तो हम झगड़ते तो नहीं। वही कल वाली रोटी, वही कल वाली दाल, यहाँ यही है और यही चलने वाला है, इतराओ मत।
और एक व्यक्ति नमक का व्यवसाय करता है और दिन भर एक ही बात, कोई व्यक्ति आता है कि नमक क्या भाव, कि 2 रुपए किलो। फिर दूसरा आता है कि नमक क्या भाव, कि 2 रुपए। कितनी बार बोला दिन भर में कि तुझे शर्म नहीं आती? बार बार वही बात। और यहां जिनवाणी में जहां आत्मा आया कि इसको तो उल्टी हो गई, तो वही बात, और कोई बात नहीं। अरे भाई और बात क्यों, कैसे हो? और बातें इतनी हैं कि यदि उनमें उलझ गया तो वे सुलझने का कोई अवकाश नहीं। इतनी है बात और बात, लेकिन उन बातों से कोई प्रयोजन नहीं है। जिससे सचमुच हमारे कष्टों का अंत होना है, केवल वही एक बात निरंतर करने लायक है, वही सोचने लायक है, वही निरंतर चिंतन करने लायक है और वही अनुभव करने लायक है। यहाँ तो जैन दर्शन में केवल एक ही मार्ग है। आचार्यों ने कहा शुद्धात्मानुभूति केवल एक ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा नहीं। और इसका रहस्य जिनवाणी के विविध कथनों में से, जैसी चर्चा हमने अभी की कि निश्चय नए जो बात कहता है तो वो कुछ और प्रकार की कहता है, क्योंकि उसका जो विषय है वो कुछ और। व्यवहार ने जो कहता है वो उससे विरुद्ध बात कहता है, क्योंकि उसका विषय कुछ और। और इन दोनों बातों के रहस्य को क्योंकि सामान्य व्यक्ति, जिनवाणी से अपरिचित व्यक्ति समझ नहीं पाता, इसलिए गुरु ही एक ऐसे हैं, गुरु ही हैं, चाहे वे भगवान तीर्थंकर हों अथवा वो कोई सामान्य मनुष्य हो, वे गुरु ही इसका रहस्य खोल सकते हैं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि गुरु की देशना हो, उसका उपदेश हो। देशना गुरु का उपदेश, उपदेश अर्थात आत्मा के स्वरूप का ज्ञान और आत्मा के स्वरूप की महिमा वो गुरु हमें बताएं और हम उसको प्रमाणित करके, उसको समझकर कि सचमुच ये जो कहने वाले हैं ये बिल्कुल निश्चल हैं और निष्कपट, और ये मेरे से कुछ चाहते नहीं, ये अकारण करुणावंत हैं। ये समझकर हम सीधा उनको प्रणाम समर्पित करते हैं और उनकी बात को हृदय में प्रतिष्ठित कर लेते। इसके सिवाय जगत में यह बात कहने वाला न कोई हुआ है और न कोई होगा। इतना समर्पण ज्ञानी पर हो, उनके दोषों की तलाश न की जाए, क्योंकि कमियां तो उनमें भी होती, राग अभी उनको भी विद्यमान है, इसलिए कमियां तो पाई जाती हैं, लेकिन वे कमियां देखने लायक नहीं होती। एक प्रोफेसर होता है, इंग्लिश का प्रोफेसर है, और एक हिंदी का विद्यार्थी उनसे तुलसी की रामायण के किसी पद्य का अर्थ पूछता। वो ये कहते हैं मैं तो भाई नहीं बता सकता, तुम हिंदी के प्रोफेसर के पास जाओ। अरे तुमको तो इतना भी नहीं आता, तुम क्या पढ़ाओगे, तुम क्या पढ़ाओगे? तब वो ये कहता है कि मैं यह तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं अपने विषय का विशेषज्ञ हूं और वह विषय तुम्हारे लिए प्रयोजनभूत है और मैं उसका विशेषज्ञ हूं, इसलिए उसे मैं ही बता सकता। वीतराग गुरुओं का भी अभिमान है कि इस जगत में मोक्ष मार्ग बताने वाला कोई है ही नहीं। मोक्ष मार्ग के प्रणेता ये हम खड़े हैं, ये आचार्यों के वचन, क्योंकि उसे हमने ही देखा है, हमने उसे पाया भी है, इसलिए उसे हम ही बता सकते हैं, दे तो नहीं सकते, क्योंकि ये
दासता का, गुलामी का जो मार्ग है उसको समाप्त कर देने पर ही हमारी बात प्रारंभ होती है, हमारे दर्शन का प्रारंभ होता है। इसलिए हम तुमको अपना दास बना लें और फिर हम तुम्हारी अंगुली पकड़कर तुम्हें चलाएं, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्याप्त है कि हम जो कहते हैं तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है कि तुम्हें उसे समझना चाहिए और फिर उस बात का की परिणति अपने में देना चाहिए। ये बुद्धि तुम्हारे भीतर है। इसलिए मोक्ष मार्ग स्वतंत्रता से ही प्रारंभ होता है और पूर्ण स्वतंत्रता ही उसका फल है। उसको वीतराग संत कहते हैं। जगत में ऐसे संत दूसरे होते नहीं हैं और इसलिए उन संतों का ही ये गर्व और गौरव है कि मोक्ष मार्ग को बताने वाले केवल वही होते हैं और दूसरे नहीं होते। हमें यह नहीं देखना है कि ये तो कपड़े पहने, हमें यह नहीं देखना है कि इसके पास तो व्रत नहीं, हमें यह नहीं देखना है कि ये क्या खाता और क्या पीता है। इतना जरूर देखना है कि उसका व्यवहार वास्तव में यदि गलत है, उसका खान पान यदि वास्तव में उस अनुभूति के लायक नहीं है, उसका व्यवहार यदि वास्तव में अनुभूति का बाधक है, तो फिर वह हमारा गुरु नहीं हो सकता, बल्कि उसे जिनवाणी पर बोलने का अधिकार भी नहीं। जिनवाणी को तो वो कहे कि जो सचमुच जिसे जिनवाणी भीतर से पसंद आई हो। हम आत्मा हैं, हम टैप रिकॉर्ड नहीं हैं। ये काम तो टैप रिकॉर्ड के हैं कि जो उसमें भर दिया जाए वो बोल देता है। लेकिन जिनवाणी और जिन गुरुओं की वाणी को हृदय में बिठाकर, हृदय में उसको प्रतिष्ठा देकर और सदा उन गुरु को अपने साथ रखकर एक क्षण के लिए भी उनसे वंचित ना हो। गुरु तो चले जाएंगे कहकर, उनके पास तो इतना समय नहीं है कि वे हमारे साथ रहें, लेकिन उन्होंने जो कहा है, जो मार्ग उन्होंने दिया है, उसको हम यदि अपने भीतर प्रतिष्ठित कर लें तो गुरु सदा हमारे साथ। और वह व्यक्ति इसलिए निर्भय रहता है कि मेरे सिर पर तो गुरु। जैसे किसी बालक का पिता कलेक्टर होता है और उसको ये कहा जाए कि वो सिपाही तुमसे नाराज है, तो वो कहता होगा होगा, तुम फालतू बकवास मत करो, रद्दी बातें मत किया करो, होगा नाराज। वो किस बल पर कहता है कि मेरा पिता कलेक्टर है ना, तो वो क्या करेगा मेरा। इसी तरह है, हमको भी कहने वाले तो बहुत मिलेंगे। देखो वहां भी बहुत बढ़िया कहा जाता है, वहां भी प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह हमको लालच भी बहुत दिया जाएगा सब कुछ, लेकिन जिसने वीतराग संत के चरणों में अपना सिर रखा है, उनको पहचान कर मैंने कौन से गुण और कौन सी विशेषताएं वीतराग संतों में होती हैं, इस बात को समझकर ये अपना गौरवमय मस्तक उनके चरणों में रखा है, तो निश्चित रूप में वे गुरु सदा ही उसके साथ हैं और वो निर्भय होगा। उसका उत्तर होता है किसी कहने वाले को, तो होगा कोई बोलता होगा कोई। अरे भाई बोलता नहीं है, बहुत अच्छा बोलता है, मुक्ति की बातें करता है, बड़ी सुंदर बातें करता है कि वो सब मैं जानता हूं और उनको मैं यहाँ बैठा बैठा सुना करता हूं और मैं ये निर्णय कर लेता हूं कि इनमें से एक भी बात अपने काम की नहीं, क्योंकि मुझे इससे ऊंची बात मिल चुकी है। स्वर्ग के जो देव हैं, उन्होंने हमसे कभी रोटियां नहीं मांगी, उन्होंने कभी हमारा केसरिया भात नहीं खाया, उनके मन में कभी ये भाव भी पैदा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उससे अधिक स्वादिष्ट,
उससे कई गुना स्वादिष्ट अमृत वो पिया करते हैं, तो हमारा केसरिया भात तो मिट्टी है। इसी तरह वीतराग संत की वाणी जिसके हृदय में प्रतिष्ठित हुई और जिसने वीतराग संत के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई, जिसने अपना समर्पण उनको दिया और जिसके का मन खाली हो चुका है, जिसका हृदय वीतराग संत से भर चुका है, जिसने उसको अपने हृदय में देव की तरह प्रतिष्ठित कर लिया, ऐसी प्रतिष्ठा गुरु की पंच कल्याण प्रतिष्ठा की तरह जिसने गुरु को अपने भीतर प्रतिष्ठित कर लिया, वह कभी गुमराह नहीं हो सकता और उसके भव का अंत आ चुका है। ऐसी गुरु भक्ति महिमा है। केवल यही कि आप जो कहते हैं वो सच है महाराज, जय हो जय हो। यह तो सचमुच अपने आप को धोखा देना। हम अपने आप को छल सकते हैं तो दुनिया में कौन ऐसा होगा जिसे हम न छलें। इसलिए हम साफ करें अपने मस्तिष्क को। एक व्यवसायी भी अपने मस्तिष्क को इतना साफ रखता है। एक औषधि वाला देखता है कि ये नकली तो नहीं है। इस तरह जो मुख्य प्रयोजनभूत चीज, ऐसा उत्कृष्ट प्रयोजन कि जिसमें सदा के लिए हमारे एक एक कष्ट का अंत होकर हमें ऐसा आनंद और ऐसा सुख मिलने वाला है कि जिसका कभी अंत नहीं होगा और जिसका पान हम सदा करते रहेंगे। जिनके मिलने से हमको यह उपलब्धि होती है, वे देव, वे शास्त्र और वे गुरु, वे कोई साधारण तत्व नहीं होते। इसमें गुरु की महिमा की बात हमने की इसलिए कि गुरु के प्रति सच्ची भक्ति परीक्षा पूर्वक उनको प्रमाणित अपने ज्ञान में करके हमारे भीतर पैदा हो, तो सचमुच हमारा सम्यक दर्शन दूर नहीं।